करने पर वो अपनी लिमिट से कहीं गुना ज्यादा ताकत शो कर सकता है, उसमें कहीं गुना अग्रेशन आ जाता है। वही उनके पास इसका दूसरा वेरिएशन भी है, जिसमें कि वो दिखाती है कि कैसे वो एक बेकाबू डॉग को कुछ लाइट्स दिखा उसे शांत कर सकते हैं। तो वो कहती है कि ये मेडिसिन दुनिया के लिए एक तोहफा साबित होगी और इसे वे एनर्जी के रूप में प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ हालांकि बोर्ड मेंबर्स पूछते भी हैं कि क्या हो अगर कोई इस दवा को लिमिट से ज्यादा खा ले, मगर एवलिन के अनुसार इसका तो अभी उन्हें भी नहीं पता। वहीं दूसरी ओर बिली के हेलोजिनेशंस बढ़ते ही जा रहे थे, मानो उसका दिमाग धीरे धीरे बंद हो रहा हो और वो किसी जानवर में बदल रही हो, जहाँ वो जेड को बताती भी है कि अब उसे ज्यादा दर्द महसूस नहीं होता। वही लाइट्स और साउंड्स उसे चुभ रहे हैं, सो उसके साथ कुछ तो गलत जरूर से है। मगर जेड उसे शांत करती है कि ये सब दवाइयों का साइड इफेक्ट हो रहा होगा, इसलिए उसे ऐसा फील हो रहा है और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वहीं प्रेजेंट यानी कि साल 2036 में जेड उस फैमिली के साथ स्मगलर्स के पास पहुंच चुकी थी, जहां से वे उन्हें काफी सारे पैसे और वो कार रिश्वत में देते हैं ताकि उनकी गाड़ियों में बैठ वे उन्हें ये एरिया पार करवा दे, जिसके बाद सभी रिफ्यूजीज को गाड़ियों में डाल वहां से ले जाया जाने लगता है। तो वहीं उनके निकलते ही अब बस्टर भी वहीं पहुंच चुका था और वो जेड के बारे में पूछने लगता है कि क्या वो यहाँ आई थी। शुरू में तो वो आदमी इसके लिए मना कर देता है, मगर बाद में बैक्टर जेड की कार को देख समझ ही जाता है कि वो अभी अभी यहाँ से निकले हुए काफिले में थी। सो वो अपने सोल्जर्स के साथ उनके पीछे पीछे निकल पड़ता है। तो वहीं जेड वाली गाड़ी तो रास्ते में रुकी हुई थी, क्योंकि वहाँ उन्हें बड़े बड़े म्यूटेंट क्रिएचर्स ने घेर रखा था जो कि साउंड से अट्रैक्ट होते थे। तो सभी चुपचाप बैठ जाते हैं ताकि वे उन पर अटैक ना करें, मगर अब डेक्टर के वहाँ आते ही उनकी आवाजों से वे क्रीचर उन पर भी अटैक कर ही देते हैं और सोल्जर्स गोलियों और फायर फ्लेम्स का इस्तेमाल कर उन्हें मारने लगते हैं, मगर उनकी संख्या कुछ ज्यादा ही थी। सो रिफ्यूजी अब वहाँ से निकलकर भागना शुरू कर चुके थे, जहाँ जेड भी देखती है कि वे क्रीचर्स आसपास के सारे ही सोल्जर्स को एक एक कर मार रहे हैं। सो वो उस फैमिली और कुछ और लोगों के साथ टनल में घुसकर उस एरिया को पार करने लगती है, जबकि बाहर बैक्स्टर और उसके सोल्जर्स क्रीचर से लड़ रहे थे। वहीं अंदर काफी दूर चलने के बाद उन्हें पता लगता है कि वो छोटा बच्चा भी इफेक्टेड हो चुका है और वो इससे आगे कुछ भी समझ पाते उसके पहले एक और आदमी उन्हें भागने को कहता है, क्योंकि वहाँ एक म्यूटेंट स्पाइडर आ चुका था और वो स्पाइडर अब एक एक कर उन सबको जान से मारने लगता है, जिसमें कि आखिर में सिर्फ जेडी जिंदा बची थी और वो गुफा से बाहर निकल फाइनली उस दूसरी कम्युनिटी के एरिया में पहुंच जाती है। मगर यहाँ तो बैक्स्टर पहले से अपने सोल्जर्स के साथ उसका इंतजार कर रहा था और चूंकि वे सभी ब्रदरहुड कम्युनिटी के एरिया में थे तो वे बैक्स्टर और उसके साथियों के साथ अब जेड को भी पकड़ ही लेते हैं। वहीं साल 2022 में वही रिपोर्टर एंजल जेड से मिलने रैकून सिटी में पहुंच चुका था और जब उसे बिली के बारे में पता लगता है कि उसे म्यूटेंट डॉग ने काट लिया है तो वो उन्हें सतर्क करता है कि ये कितना खतरनाक है, क्योंकि एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के दौरान इस कंपनी के टेस्ट सब्जेक्ट्स वायलेंट हो गए थे, जिसकी खबर उन्होंने दबा ली ताकि हम लोगों को पता न लगे। मगर अब आगे जो एंजल उन्हें बताने वाला था वो तो और भी अजीब था और वो कहता है कि उसने उनके बारे में सारे ही रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, जिनके अनुसार उन दोनों का ही पिता एल्बर्ट तो साल 2009 में ही मर चुका है और अगर वो साल 2009 में ही मारा गया तो फिर ये एल्बर्ट है कौन। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में भी इन दोनों ही बहन का कोई नाम नहीं है और न ही ये रिकॉर्ड है कि वे पैदा कब और कैसे हुई थी, जिसे कि सुनकर तो अब दोनों ही डर जाती है और वहाँ से भागकर घर आने लगती है। तो वहीं पीछे उस रिपोर्टर को अम्ब्रेला के गार्ड्स पकड़कर एवलिन के पास ले जाते हैं, जहाँ की वो एवलिन से कहता भी है कि वो सबके सामने उनकी कंपनी